आपने जीवन भर कितना काम किया, बहुत मेहनत की, अब ये आराम की उम्र है, तो ये जो आपने नए साल पार्टी की तो आपने जीवन भर कितना काम किया, बहुत मेहनत की, अब ये आराम की उम्र है, तो ये जो आपने नए साल की पार्टी की जो जिम्मेदारी ली है ना, मेरे ख्याल से नहीं लेनी चाहिए आपको। हाँ बापूजी, मेहता साहब बराबर बोल रहे हैं। अभी ये उम्र में आपने कहा ये सब मगजमारी अपने ऊपर मोल ली, बहुत इसमें तो माथापच्ची करनी पड़ती बापूजी, ये सब पार्टी का आयोजन वो सब में। हाँ, अरे आप कहाँ इस सब में उलझेंगे चाचा जी, मैं तो ये कहता हूँ ये सारी जिम्मेदारी आप जेठालाल को सौंप दो। हाँ चलेगा, मैं तो वैसे भी दुकान के कामकाज को लेकर भागा दौड़ी करता ही रहता हूँ, तो हाथों हाथ इसकी भागा दौड़ी भी कर लूंगा। बिल्कुल। तुम दोनों को ये लग रहा है ना कि ये पार्टी का आयोजन मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं मेहता साहब। अरे नहीं चाचा जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप और जेठालाल मिलकर काम करेंगे तो बाप बेटा साथ होंगे तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, आपका टेंशन कम हो जाएगा। और वैसे भी देखिए क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, ये तो आप ही को सोचना है ना, आप ही को सोचना है। जेठालाल तो सिर्फ मजदूर है, ठेकेदार तो आप ही है। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी बिल्कुल। अरे सीधा सीधा बोलो ना तुम दोनों, कि तुम दोनों को मुझ पर भरोसा नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है बापूजी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बात कान खोल के सुन लो दोनों, बचाओ में हमारे टाइम पे ये डेकोरेटिंग वाले, कैटरिंग वाले ये सब नहीं हुआ करते थे, सब हम खुद करते थे। अरे मुंडन हो, शादी हो, गोद भराई हो, इन सब का आयोजन मैं अकेले संभालता था। और शादी के जमणवार में तो 500, 1000 लोग आते थे, तो उस जमणवार का आयोजन भी मैं अकेला संभालता था। तो ये अपनी न्यू ईयर की छोटी सी पार्टी में संभाल नहीं सकता क्या? नहीं, आप कर सकते हैं बापूजी, आप सब कर सकते हैं, आप बापूजी है, आप क्या नहीं कर सकते। अब जो भी करेंगे एकदम फर्स्ट क्लास करेंगे। ये तो एक बेटा होने के नाते मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ बापूजी। मैं काम करता हूँ, मैं दुकान नहीं जाता हूँ, यहाँ घर पे रह के पार्टी के आयोजन में आपकी मदद करता हूँ। परफेक्ट। अभी तुझे दुकान जाना पसंद नहीं है ना जेठे? कोई ना कोई बहाना करके तुझे बस घर पे ही बैठना है। नहीं ठीक है, तू आज से घर पे बैठ है, आज से दुकान मैं संभाल लूंगा, है धंधा मैं संभाल लूंगा, तू आराम से ना घर पे बैठ। नहीं बापूजी, नहीं सॉरी सर, मैं दुकान जाऊंगा, धंधा मैं ही संभाल लूंगा। आप पार्टी का आयोजन कीजिए, लेकिन सिर्फ इतना बता दीजिए कि पार्टी में आप क्या करने क्या वाले हैं। हाँ, वो मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? मैंने बोला ना, नहीं बताऊंगा तो नहीं बताऊंगा। तूने चाय तो रखी नहीं होगी? नहीं वो, हाँ नहीं बताता मुझे, मैं अपने लिए चाय बनाने जा रहा हूँ, मैं तो तू पिएगा? नहीं चाय नहीं। क्या मेहता साहब, आपको जिस काम के लिए बुलाया वो तो आपने किया ही नहीं। अरे जेठालाल कितनी तो कोशिश की यार, हर तरह से पूछते, अब क्या करें, वो बताने को तैयार है तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अभी पता तो लगाना पड़ेगा ना। ना तो पड़ेगा, पर कैसे लगाया भाई, वो तो बता ही नहीं रहे। एक काम हो सकता है जेठालाल, चाचा जी टप्पू से कोई बात नहीं छुपाते, टप्पू बॉक्स मार वो चाचा जी से पार्टी की बात निकलवा ही लेगा। ना मुझे ऐसे मत देखो भाई, टप्पू के पास मैं नहीं चलूंगा बात करने के लिए, वो तुम करो, चाचा जी से बात करनी थी मैं आ गया, और वैसे भी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है ना। हाँ नहीं ठीक है, टप्पू से तो मैं कर ही सकता हूँ बात। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। हाँ चलो। तुम कहाँ चल रहे हो? टप्पू के रूम में भाई। हाँ भाई, मैंने तो कहा। बोलो, ये लाट साहब अभी तक सो रहे हैं। टप्पू देर तक सोता है तो बापूजी उससे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरी पितौड़ी निकाल देंगे। टप्पू, टप्पू। हाँ बोलिए पापा। अरे बोलिए क्या, उठ बेटा, सुबह हो गई है। बापूजी को पूछने जाना है ना पार्टी के बारे में, चल। पापा वो तो कल रात को ही डिसाइड हो गया था ना कि आप पूछने वाले हो। अरे बेटा वो बराबर है, लेकिन बाद में क्या मुझे विचार है कि बापूजी मुझे नहीं बताएंगे, तू बापूजी का लाडला है ना, तुझे फटाक से बता देंगे। पापा आप एक बार पूछे तो सही, आपको बता देंगे। अरे बेटा नहीं बताएंगे, बोला ना। और देख टप्पू, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो हमको ही संभालना पड़ेगा।
लेकिन संभालने के लिए पहले पता तो चले कि वो क्या करने क्या वाले। सुन रहा है ना? हाँ सुन लो। देख टप्पू, अगर तूने पता लगा लिया तो मैं तुझे एक बढ़िया सी गिफ्ट दूंगा। नहीं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? गिफ्ट नहीं चाहिए? नहीं। पक्का? पक्का पापा। सोच ले टप्पू, फिर पछतावा होगा तुझे, क्योंकि गिफ्ट बहुत जोरदार है। अच्छा, क्या है गिफ्ट? लेटेस्ट मोबाइल 4 कैमरा वाला। क्या? पापा डन। आप शाम को आते टाइम फोन लेकर आइए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। शाम को तो बेटा बहुत लेट हो जाएगा, मुझे तो अभी चाहिए इन्फॉर्मेशन। अभी? ठीक है। हाँ गुड मॉर्निंग दादाजी, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र बेटा, जय जिनेन्द्र। वैसे दादाजी, आपने न्यू ईयर पार्टी की जिम्मेदारी लेकर ना बहुत अच्छा किया। एंड आई एम श्योर कि इस बार आप कुछ अलग ही करोगे। हाँ, इस बार की पार्टी कुछ अलग ही होने वाली है। क्या क्या बात है दादाजी, देखना इस बार आप और मैं मिलकर न्यू ईयर पार्टी की ऐसी प्लानिंग करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। नहीं 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 टपुड़ा, पार्टी का सारा इंतजाम तो मैं ही करूंगा। तुम लोग सिर्फ पार्टी के मजे लेना है, बाकी सब मैं देख लूंगा। और वैसे दादाजी, पार्टी का क्या प्लान है? पार्टी में मैं टप्पू नहीं बेटा, ये राज की बात है और ये राज की बात मैं किसी को भी नहीं बताऊं, तुझे भी नहीं। तू सीधा पार्टी में देख लेना। ये क्या बात हुई दादाजी? आप ही कहते हो ना कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो फिर दोस्तों में कैसा राज? ये भी है, दोस्तों में कोई राज नहीं होना चाहिए। हाँ। एक मिनट बेटा। हेलो, हाँ बोल बंसी। हाँ भाई चंपक ही बोल रहा हूँ, बोलने क्या पार्टी का बजट? वो तो अभी मुझे पता नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, भिड़े से पूछता हूँ और फिर तुझे बताता हूँ। अरे भिड़े हमारी सोसाइटी का सेक्रेटरी है, उसको पूछ के मैं तुझे फोन करता हूँ। हाँ चल रखता हूँ। दादाजी अब बताइए क्या प्लान? अरे हाँ, लेकिन देख टपुड़ा, सिर्फ तुझे बता रहा हूँ और किसी को बताना मत, ये सरप्राइज है। नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा। पार्टी में है ना? नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं। मैं एक काम करता हूँ, तुझे लिख के देता हूँ। जा, कागज और पेन लेकर आ। हाँ लेकर आए। ये लीजिए। लेकिन हाँ टपुड़ा देख, मैं तुझे लिख के दे रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या लिखा है वो तू किसी और को नहीं बताएगा। हाँ ओके दादाजी। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक। ये ले बेटा, हाँ ये तू पढ़ के है ना, फिर फाड़ के फेंक देना ये कागज। हाँ किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। हाँ ओके दादाजी। मैं भीड़े के घर जाके रहता हूँ। हाँ ठीक है दादाजी। वाह टप्पू वाह, मेरा बेटा, मेरा लाल। थैंक यू। शाबाश।
शाबाश बेटा। क्या तू कुछ भी कर ले, लेकिन मैं तुझे नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। क्या हुआ? दादाजी भी ना। ओ, पापा शाम को आते रहना, फोन लाना मत भूलना। अरे चल चल, अभी काहे का फोन? क्यों? क्यों क्या? हमारी क्या बात हुई कि तू मुझे बापूजी पार्टी में क्या करने वाले वो इन्फॉर्मेशन लाके देगा तो तुझे फोन मिलेगा। लेकिन पापा मैंने कोशिश तो की ना। पर तेरी कोशिश का मैं क्या करूं बेटा, अचार डालू? इन्फॉर्मेशन लाके दे, फोन तेरा। क्या क्या? अभी क्या करूं, कैसे पता लगाऊं? चाचा जी न्यू ईयर की पार्टी का अरेंजमेंट करने वाले हैं। पता नहीं क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। उनको तो कुछ अनुभव भी नहीं है, ऊपर से किसी की मदद भी नहीं ले रहे, टप्पू सेना की भी नहीं। अरे देवा, अरे देवा, इतनी मतलब थोड़ी। नहीं सांग। चल जाती अभी, क्या सोच रहे हैं आप इतना? माधवी, एक तो मुझे पार्टी करनी नहीं थी न्यू ईयर की, अभी पार्टी हो रही है और सारा अरेंजमेंट चाचा जी करने वाले, वो भी किसी की मदद के बगैर। तो समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करने वाले। मी तो म्हणते पूछ ही लीजिए। कैसे पूछ लीजिए, वो चाचा जी है, उनका कोई मूड का भरोसा होता है क्या? उनका मूड मतलब वो मुंबई की बरसात की तरह होता है, कभी भी बरस पड़ते हैं। हाँ ये देखो जेठालाल का फोन। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भिड़े देख, बापूजी भी तेरे घर पे आ रहे हैं, वो पार्टी के बजट के बारे में बात करने। अच्छा तो तू जरा आइडिया से वो पार्टी में क्या करने वाले हैं ना, वो सब जरा पूछ लेना। क्यों, तुमने पूछा था? हाँ मैंने पूछा। तो तुम्हें बताया नहीं? नहीं। अरे कमाल है जेठालाल, तुम बेटे हो के तुम्हें नहीं बताया तो मुझे कहाँ से बताएंगे? अरे भाई तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तेरे पास सेक्रेटरी का पावर है। सेक्रेटरी अगर पूछेगा तो उनको बताना ही पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, और जैसे पता चले मुझे फोन करके बताना, ठीक है? हाँ मैं बोल दूँ। आत्माराम तुकाराम भिड़े, अंदर आ सकता हूँ? अरे चाचा जी आइए आइए आइए, प्लीज प्लीज आइए आइए। क्या बात है अचानक आत्माराम तुकाराम भिड़े? हाँ बस ऐसे। बोलिए बोलिए, क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, मसाला दूध? नींबू पानी। अरे वाह, मैं अभी लेकर आती हूँ। अच्छा माधवी, नींबू पानी के साथ ना चिवड़ा भी लेके आना। अरे नहीं, चिवड़ा नहीं, चिवड़ा नींबू पानी के साथ नहीं जाता, चाय के साथ मजा आता है ना चिवड़ा। हाँ हाँ हाँ, तो चाय लेकर आऊँ चाचा जी? नहीं, चाय नहीं बेटा, तुम नींबू पानी लाओ, चिवड़ा नहीं चाहिए। बरोबर, काही हरकत नाही, मैं अभी लेकर आती हूँ। और बताइए चाचा जी, न्यू ईयर पार्टी की तयारी कैसे चल रही है? अरे उसी सिलसिले में तो मैं तुझसे बात करने आया हूँ। वाटलंच मला, सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी के बगैर पार्टी तो हो ही नहीं सकती ना। बताइए क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? चल अभी अपनी ज्यादा तारीफ मत कर, मैं कोई तेरी मदद लेने नहीं आया हूँ। मैं तो सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि पार्टी के लिए सोसाइटी का बजट क्या है। नहीं वो तो मैं बताता हूँ, लेकिन क्या करने के वाले आप पार्टी में? वो मैं तुझे क्यों बताऊँ? मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ और सेक्रेटरी होने के नाते ये जानना मेरा फर्ज है ना कि सोसाइटी के फंक्शन में क्या हो रहा है। क्या है पार्टी में अगर कुछ भगवान ना करे लेकिन कुछ नीच होगी तो सब मुझे पूछेंगे ना। अरे तुझसे क्यों पूछेंगे? मैंने सबके सामने बोला है ना कि पार्टी की पूरी तैयारी मैं करने वाला हूँ, तो जिम्मेदारी मेरी हुई ना। हाँ चाचा जी, लेकिन फिर भी पार्टी के बारे में सोसाइटी के सेक्रेटरी के साथ डिस्कस करने में हर्जी क्या है, बताइए ना आप मुझे। हाँ ये बात सही है, तुझे तो मैं बता ही सकता हूँ। ठीक है सुन, लेकिन देख तुझे बता रहा हूँ और किसी को मत बताना। नहीं किसी को, माधवी को भी नहीं बताऊँ। मैं ना पार्टी में धमाका करने वाला हूँ। नहीं धमाका तो आप करेंगे ही, भाई शंकर नहीं, लेकिन धमाका मतलब एग्जैक्टली क्या करेंगे पार्टी में? भिंडी मस्तर, तू क्या मुझे छोटा बच्चा समझता है तो बार बार पूछ के मुझसे उगलवा लेगा? मैं पार्टी में क्या करने वाला हूँ वो मैं किसी को नहीं बताऊँ। देखो बस पीछे ही पड़ गए। पार्टी में क्या करने वाले, क्या करने वाले, क्या करने वाले? आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए। देखिए मैं इसलिए पूछ रहा था ताकि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। मैंने बोला ना मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए। ठीक है तुझे बजट नहीं बताना है ना, कोई बात। मैं डेकोरेटर से बोल देता हूँ कि हमारा कोई फिक्स बजट नहीं है, तुझे जितना खर्चा करना है उतना कर।
चाची मैं बता दो आप लिंबू पाणी पीजिए. अरे हे लिंबू पाणी आण ना माधवी लवकर. अरे वो किती वेळ लागतोय. हा बेटी शांति से बैठिए और पीजिए. आराम से. नाही सांगितलं. बोलो भाई, ये पार्टी के लिए सोसाइटी का बजट कितना है? वही हमेशा की तरह 40-45 लाख. हजार. ठीक है, लेकिन इस साल 10,000 ज्यादा लगे. क्यों ऐसा क्या करने वाले आप पार्टी में? अरे फिर वही बात नहीं मास्टर. ठीक है, तेरा जितना बजट है ना, तू उतने ही पैसे देना. ऊपर के 10,000 मैं जेठा से ले लूंगा. अरे नहीं चाचा जी मैं ही दे दूंगा आपको. आप मुझसे मत लेना वो, नहीं तो जिंदगी भर सुनाएगा मुझे. हाँ पैसे कब देगा? मैं अब्दुल के हाथ भिजवा दूंगा पैसे. हाँ ठीक. अरे आप बैठ के पी. खुश है, खुश हाँ. है. चलो बेटा, चलो. हाँ मैं भिजवा देता हूँ. मैं हाँ. काय झालं? नाही सांगितलं. जेठा को फोन करके बता देता हूँ भाई कि तुम ही पता करो क्या करने वाले चाचा जी. अमोल बेटे, कुछ पता चला? नहीं. कि नहीं क्या? अरे नहीं मुझे नहीं पता चला जेठालाल. अरे ऐसे कैसे नहीं पता चला? तो सेक्रेटरी है भाई सोसाइटी का. बापूजी को तुझे बताना ही पड़ेगा ना. अरे भाई मैंने जानने की कोशिश की, अलग अलग तरीकों से जानने की कोशिश की, लेकिन म्हातारा काय बोललाच नाही. मातारा किसको बोल रहा है? मातारा होगा तो. म्हातारा म्हणजे वडील. पप्पू काय बोललेच नाही. आता पप्पू. अरे पप्पू नाही रे, पप्पू. परमपूज्य वडील काही बोललेच नाही. तो अभी कैसे पता लगा है? हाँ पता तो लगाना ही पड़ेगा. और वो भी तुम्हें, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना जेठालाल तो मैं तुम्हें बोलूंगा. अरे माझा काय संबंध? संबंध माझा काय संबंध? अरे तुम्हारे तो संबंध है भाई, क्योंकि प्रॉब्लम शुरू करने वाला टप्पू है और उसको आगे बढ़ाने वाले पप्पू है. इसीलिए अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना जेठालाल तो जिम्मेदार तुम ही होगे. क्या मुसीबत है. कुछ तो करना पड़ेगा. अरे गुड मॉर्निंग चाचा जी. हाँ. गुड मॉर्निंग. अरे गुड मॉर्निंग चाचा जी. और गुड मॉर्निंग आरिफ साहब. गुड मॉर्निंग. चाचा जी पार्टी की तैयारी कैसे चल रही है? अरे चाचा जी मैंने तो बताते जाइए और मैंने भी बताते जाइए. अरे बापूजी कहाँ गए थे? मैं दुकान जा रहा हूँ बापूजी. जय जिनेंद्र. तू हाथ चल. क्या हुआ? अरे हाथ चल ऊपर. सॉरी बापूजी. गुड मॉर्निंग जेठा भाई. हाँ गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग जेठा प्रा. काले की. बापूजी को. गुड मॉर्निंग. अरे गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मेहता साहब. गुड मॉर्निंग जैसा. क्या कुछ पता चला? बताया चाचा जी ने पार्टी में क्या करने वाले हैं? नहीं मेहता साहब वो टप्पू वाला शस्त्र भी काम नहीं आया. बापूजी ने टप्पू को भी कुछ नहीं बताया. ओ नो, मतलब अभी तक आपको पता नहीं कि चाचा जी पार्टी में क्या करने वाले हैं? नहीं बबीता जी. ओ नो, मुझे तो लगा अब तक आपको सब कुछ पता चल गया होगा. अभी तो मैंने बोला था ना कि जेठालाल से कुछ नहीं होगा. एक काम करो तो आप जाके पूछो बापूजी से. देखते हैं आपको बताते हैं कि नहीं. जाओ. एक मिनट जेठालाल. हाँ नहीं अरे इले. अरे देखो मेरे को कोई लोन नहीं चाहिए. सुबह से आप लोग बार बार मेरे को फोन करते. कभी वो मनीषा फोन करता है, कभी कविता फोन करता है, कभी योगिता फोन करता है. मैंने सबको कहा कि मेरे को लोन नहीं चाहिए. अभी आप मेरे को बार बार फोन मत करना. बबीता जी बापूजी से पार्टी की जानकारी निकलवाने का एक मस्त आइडिया सोचा है मुझे. क्या? अभी अय्यर भाई को लोन के लिए किसी लेडीज का फोन आया था ना. ठीक वैसे ही हम भी बापूजी को वो कंपनी होती है ना वो सब डेकोरेशन वगैरह सब करती है वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी. हाँ तो ऐसे कंपनी से फोन करते हैं और जो भी वो पार्टी की बातें वो निकलवा लेते हैं. अरे वाह, दैट्स नाइस आइडिया. हाँ
दोस्तों आज तो मैं भी बहुत टेंशन हूं। चाचा जी नए साल की पार्टी में आखिर क्या नया करने वाले हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है पता ही नहीं चल रहा। और जेठालाल जान के लिए साम दाम दंड भेद सब अपना रहा है, लेकिन नहीं पता चला। सबसे पहले मैंने और जेठालाल ने कोशिश की